बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा की मुलाकात हुई है, जो कि पहले भी कहा जा रहा था कि आनंद शर्मा ने मुलाकात करनी गुलाम नबी आज़ाद से। अब दोनों इतने वरिष्ठ सीनियर नेता जो कि कांग्रेस में इतने सालों तक रहे, गुलाम नबी आज़ाद ने लगभग 49 साल जो है कांग्रेस सर्व की, फिर उसके बाद कांग्रेस उन्होंने इस्तीफा दिया कि अब कांग्रेस में चाटुकारों की पार्टी हो गई है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आनंद शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। तो उसके बाद इन दोनों की मुलाकात अब क्या अपनी एक नई पार्टी के लिए मुलाकात की है, क्योंकि जिसका इशारा गुलाम नबी आज़ाद कर रहे थे, या फिर इसमें G23 होंगी। बहुत सी अटकलें इसमें लगाई जा सकती हैं। इस बारे में और जानकारी लेते हैं। अदिति नागर हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रही हैं और ये कहां की तरफ जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे क्लियरली ये कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। हमने गुलाम नबी आजाद से जब आज बात भी करी तो उन्होंने भारत 24 को यही बताया कि मेरी आइडियोलॉजी, एक जो कांग्रेस की पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है। आपको मैं बता दूं कि 16 सितंबर को वो एक रैली करने जा रहे हैं। जो मार्च तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और करीबन 50 से 70 ऐसे नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने हर वो चीज, चाहे फिर वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के कार्यप्रणाली को लेकर हो या कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर हो, और उनसे पूछा जाए तो ये भी कहा जाता है कि इस्तीफा जरूर मैंने आज दिया है, लेकिन जब मैंने G23 जब शुरू हुआ या G23 से पहले से ही नाराजगी थी। मैं 4 महीने पहले सोनिया गांधी से मिला। मैंने ये सारी बातें जो आज मैं मीडिया से कह रहा हूँ वो मैं सोनिया गांधी से भी कह चुका हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकला। और अब देखिए, आनंद शर्मा ने 4 दिन बाद गुलाम नबी आजाद को इस्तीफा दिया था और अब G23 एक्टिव होता नजर आ रहा है। और ये G23 के ज्यादातर सदस्य ऐसे होंगे जो गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े होना चाहते हैं। अब देखिए, जो राजनीतिक जो चीजें समझते हैं वो कई बार ये भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किस दिशा में जा रहा है तो जाहिर तौर पे ये खुली बगावत है और ये कांग्रेस के साथ इसमें एक और दूसरा सवाल भी उठता है ना कि क्या अभी भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वक्त जो है कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, कोई मंत्री रह चुका है, सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद जो है अब इस वक्त में क्या अब भी इनकी यूं कहे कि पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक के बीच जाकर के कोई नहीं ऐसा लगता कि जो उस तरीके से एक्टिव है कि अब भी इतनी कुव्वत रखते हैं कि खुद एक नई पार्टी या कुछ एक ऐसा संगठन बना करके ऐसी कांग्रेस को ही सही या फिर बाकी पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं? अमित मिश्रा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद की अब से थोड़ी देर पहले घोषणा हुई है, जो 4 तारीख को जम्मू में सैनिक कॉलोनी में एक जगह पर वो रैली करने जा रहे हैं और 4 तारीख को ही महंगाई के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली कर रही है। तो इस रैली को वो रैली टक्कर देगी, ये एक माना जा रहा है। और इसी वजह से आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो गुलाम नबी आजाद के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, G23 में रहे हैं, उनको समझाने के लिए एक तरीके से ये भेजा गया है कि कम से कम इस तिथि पर वो पुनर्विचार करें। इस तिथि पर वो इसलिए ना इस दिन रैली करें क्योंकि कांग्रेस की भी रैली है तो वो क्लैश हो जाएगी। दूसरी बात कि कांग्रेस में अगर गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नॉमिनेशन फाइल करता है तो उस सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी, खासतौर से जो G23 का ग्रुप है, वो अपनी तरफ से 2 कैंडिडेट फाइल करवाने जा रहा है। इस विषय की भी मंत्रणा काफी देर तक गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदरूनी मामला, हालांकि गुलाम नबी ने पार्टी छोड़ दी है, आनंद शर्मा उनके साथ हैं या नहीं है वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके घर पर जो रणनीति बनाई जा रही है उस रणनीति में कांग्रेस के अगले जो चरण के अध्यक्ष के चुनाव हैं उसमें G23 या गुलाम नबी का गुट जो अब बाहर है वो कैसे इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, इस मामले पर रणनीति चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि कम से कम वो लोग जो अभी हैं कांग्रेस के भीतर वो कैसे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वो इंटरवीन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।